ताम्रपाषाण युग ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, ओझियाना भीलवाड़ा, गणेश्वर, नीम का थाना सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम 1921 हड़प्पा में खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरा महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। इसका विस्तृत अध्ययन 1961 से 69 ब्रजवासी बीबी लाल बीके थापर ने किया। ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसे सरस्वती दशदत्ती अपाय कहा जाता है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ये प्राक हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता की शुरुआत 2350 से 1750 रेडिकाराम पद्धति द्वारा ज्ञात किए गए। कालीबंगा में नगर नियोजन। कालीबंगा का नगर दो भागों में बटा है। पश्चिम भाग दुर्गीकृत, पूर्वी भाग अदुर्गीकृत। कालीबंगा की सड़कें समकोण पर काटती है। ग्रीन सिस्टम पर आधारित है। यह पक्की व ढकी हुई नालियां मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। माता देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं है। गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ इसकी लिपि बोस्ट्रोफेदम है। भूकंप के अवशेष व लकड़ी की नालियां बनी है। कालीबंगा में दोहरे परकोटे मिले हैं। इसे दोहरी परकोटे वाली सभ्यता कहते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा में सड़कें 5 से 7.20 मीटर है तक चौड़ी है। सोंती सभ्यता बीकानेर 1953 अमलानंद घोष। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। रंगमहल हनुमानगढ़ घग्गर नदी। इसकी खोज 1952 में हरनाडी ने की। वासुदेव काल के सिक्के मिले हैं। गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। पीलीबंगा सरस्वती घग्गर हनुमानगढ़ में मिले हैं। बाबा रामदेव का मंदिर मिला। पीपल वृक्ष के प्रमाण मिले। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी, नीम का थाना। इसकी खोज 1972 में CL कोलाइक ने की। RC अग्रवाल ने की। रतन चंद्र अग्रवाल 1978 में इसकी खोज RC अग्रवाल और विजय कुमार ने की। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ तांबे पकड़ने का कांटा मिला है। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। आहड़ को ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट कहा जाता है। इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर, स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं। यहाँ लाल व काले मर्दबांड मिले हैं। आहड़ नदी के किनारे बसा है। इसे बनास संस्कृति कहते हैं। इसकी खोज 1953 में अमलानंद, अक्षय कीर्ति व्यास 1956 में RC अग्रवाल ने की। इसका विस्तृत उत्खनन 1961 से 62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया VN मिश्र ने किया। यहाँ गोरे व कोठे मिले हैं। यह सभ्यता 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी है। यहाँ लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बनासी नबूल के प्रमाण मिले हैं। चावल के अवशेष मिले हैं। आहड़ के प्रमुख स्थल गिलुंड राजसमंद। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल ने की।
गिलुंड गिलुंड इसकी खोज 1957-58 में बीबीलाल ने की। बनास में ताम्र व लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ से पत्थर के फलक उद्योगों के साथ मकानों में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ स्तंभगर्त के प्रमाण मिले हैं। यहाँ नृत्यरत चक्रेदार हिरण के साक्ष्य मिले हैं। सरसों के दाने मिले हैं। बागोर कोठारी नदी भीलवाड़ा में मिले हैं। यहाँ कपड़े के अवशेष, बेल के प्रमाण, कुत्ते व मरण मूर्तियां, प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन 1967 से 69 वीएन मिस्र व एलसी लेस ने किया। बालाथल उदयपुर, इसका उत्खनन वीएन मिस्र 1993 में किया। भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण बालाथल से मिले हैं। ओजियाना कोठारी नदी किनारे बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ताम्र अवशेष मिलने वाले स्थान पिंड पाड़ले चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, जाडौल उदयपुर, पुगल बीकानेर, किरडोद जयपुर, मल्लाह अलवर, एलाना जालोर। लोहयुगीन सभ्यता, राजस्थान में लोहयुगीन सभ्यताएं रेड टोंक, सुनारी, जोधपुर सभ्यता, इसवाल, नगर सभ्यता, नगरी, चित्तौड़गढ़, तिलवाड़ा, बाड़मेर, नोह, भरतपुर, बेरार, जयपुर, नीलेश्वर, सांबर। रेड टोंक ये डील नदी के किनारे पे मिली है। इसका उत्खनन 1938 से 1940 में केदारनाथपुरी ने किया। राजस्थान में लोहयुगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रेड टोंक। यहाँ लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। इसे प्राचीनतम राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ अपोलोडोरस का सिक्का, इंडो-सस्यनी सिक्का मिला है। रेड टोंक से 3075 पंचमार्क आज सिक्के मिले हैं। सुनारी कांतली नदी के किनारे बसा है। लोहे की भट्टियां मिली है। यहाँ लोहे पिघलाने की 2 भट्टियां प्राप्त हुई। सुनारी। जोधपुर सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुर से डिश ऑन स्टैंड के साक्ष्य मिले हैं। इसवाल को प्राचीन औद्योगिक नगर कहा जाता है। यह ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं। नगर टोंक इसकी खोज कोलायक ने की। यह मालव जनपद के 6000 सिक्के मिले हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ 1904 डीआर भंडारकर ने इसकी खोज की, उत्खनन की। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका है। यह गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। नटराज शिव की मूर्ति मिली है। नटराज की मूर्ति के प्राचीनतम साक्ष्य नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले। तिलवाड़ा सभ्यता ये लूनी नदी के किनारे बसी है। वीएन मिस्र ने इसकी खोज की। नोह सभ्यता भरतपुर रूपाली नदी किनारे 1963 से 67 आर.सी. अग्रवाल व डेविडसन ने इसकी खोज की। यह यक्ष व जाक बाबा की 1.5 मीटर जाक बाबा की मूर्ति मिली है। बेरार सभ्यता ये बाणगंगा नदी किनारे जयपुर में स्थित है। 1837 में कैप्टन बैट ने विजय की डूंगरी में भाबरू अभिलेख खोजा। यहाँ बुद्ध थंब संघ के नाम मिले हैं। 1871-72 में कोलायक ने भीमजी की डूंगरी में दूसरा अभिलेख प्राप्त किया। इसका उत्खनन 1936 से 37 दयाराम साहनी और 62 से 63 के मध्य नीलरतन कैलाश दीक्षित ने किया। यहाँ से मंदिर के अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ सूती कपड़े से लपटी हुई 36 मुद्राएं, 8 पंचमार्क सिक्के मिले, 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। बनास बेरार सभ्यता से बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। बाडोली शिव मंदिर मीरकुल हूण ने बनाए थे। नीलेश्वर सांबर। आदि मानव के साक्ष्य विराटनगर से मिले हैं। आर्यों के भांड अनूपगढ़ ढेर तरखालवाना। चरण मंदिर कृष्ण के आगमन के प्रमाण नाहरगढ़ के समीप मिले हैं।